नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम राम राम हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां नैतिकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नैतिकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पंचकुला के PWD हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की तरफ से आयोजन किया जाएगा। पंचकुला के PWD रेस्ट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां चंडीगढ़ में नैतिकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की तरफ से आयोजन किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नैतिकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल खुद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पंचकुला के PWD रेस्ट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि 23 फरवरी को हरियाणा का बजट पेश होगा। संसद की सुरक्षा में हुई चूक के बाद विधानसभा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सदन के अंदर 8 फुट से बड़ी ग्लास वॉल बनेगी। दर्शक दीर्घा और विधायकों बीच ये ग्लास वॉल तैयार होगी। खबर अंबाला से है, जहां ईडी के बार बार समन भेजे जाने के बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मुख पेश नहीं हुए, जिस कारण ईडी उनके खिलाफ कोर्ट में गई है। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि केजरीवाल चाहते हैं कि उनको पुलिस पकड़कर ले जाए और उनकी टीआरपी बढ़े, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। केजरीवाल ने एक बयान में कहा है कि बीजेपी चाहती है देश में चुनाव हो ना। इस पर अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल पर कुछ भी बोलते रहते हैं। हर चुनाव समय से हो रहे हैं, अभी तो चुनाव हुए हैं और सभी चुनाव समय से होंगे। अनिल विज ने लोकसभा के चुनाव में 400 सीटें जीतने का दावा भी किया। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी इंडी की भिंडी बन गई है। इसके साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न अवार्ड देने पर उनको मुबारकबाद भी दी। केजरीवाल जी चाहते हैं कि उनको पुलिस पकड़ कर लेकर जाए और उनकी टीआरपी बने, इसलिए वो बार बार मना कर रहे हैं। केजरीवाल जी तो उल जलूल बोलते रहते हैं। क्यों चुनाव ना हो? अभी तो चुनाव होके हटे हैं, हर चुनाव टाइम पर हो रहे हैं और बाकी भी चुनाव होंगे। भाजपा क्यों चाहेगी चुनाव ना हो? भाजपा तो चाहती है चुनाव हो और इस पर 400 सांसद जीत गया है। हाँ, अब राहुल गांधी जी राजनीति में तो फेल हो गए। उन्होंने इंडी बनाई थी, उसकी भिंडी बन गई। तो अब कोई ना कोई और काम तो ढूंढना ही है ना। तो ये बीड़ी बनाने का काम भी अच्छा है। मनोहर सरकार में विकास कार्य पूरी तेजी के साथ करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने छछरौली अनाज मंडी में 1 करोड़ 34 लाख की लागत से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मंडी के अंदर ये सड़कें जल्द ही बनकर तैयार हो जाएंगी, जिससे बहुत राहत मिलेगी। वहीं उन्होंने इस मामले को लेकर कहा कि विपक्ष के ईडी पर उठाए जा रहे सवालों और अभय चौटाला के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में केवल बयानों में ही विकास की बात होती थी, लेकिन मौजूदा समय में धरातल पर विकास कार्य हो रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि जब ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी तो वो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी को नोटिस देने से कोई अपराधी नहीं बन जाता। यमुनानगर में कई सड़कों का शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि जब उन्हें नोटिस मिलेगा तब वो जरूर ईडी के सामने पेश होंगे। अनाज मंडी को ये बड़ी सौगात दी गई है, जहां कई सड़कों का शिलान्यास किया गया। सड़कों के बनने से जरूर ही यात्रियों को सुविधा मिलेगी, नागरिकों को सहूलियत होगी, लोगों को आने जाने में
जो परेशानी का सामना करना पड़ता था वो उन्हें नहीं होगी। तो यमुनानगर में अनाज मंडी को ये सौगात दी गई है, जहां कई सड़कों का शिलान्यास किया गया है। लगभग 1 करोड़ 34 लाख की लागत से इस सौगात का शिलान्यास किया जाएगा। अनाज मंडी को ये बड़ी सौगात दी गई है कि यहाँ मंडी में इस प्रकार की सीसी की जरूरत थी रोड की, और उसमें 1 करोड़ 35 लाख रुपए उसके मंजूर हुए और आज उसके काम शुरू हुआ है। और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ये काम हमारा पूरा होगा। हमारी जो आड़ती एसोसिएशन है उसकी भी डिमांड थी, और मैं समझता हूँ टाइम की समय के हिसाब से जरूरत भी थी इसकी। हालांकि बनी तो थी पहले, लेकिन वो अच्छी स्थिति में थी और वो तारकोल की थी बड़ी, तो सबकी डिमांड ये थी कि सीसी की बननी चाहिए। तो अब ये सीसी की बनेगी, इससे किसानों को भी लाभ होगा और आड़तियों को भी फायदा होगा इससे। कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसको पूरा अधिकार है अपने प्रोग्राम करने का, और राणा साहब को भी वो है। और मैं समझता हूँ कि राजनीतिक अगर अपना दायरा बढ़ाना तो उसके लिए प्रोग्राम करने जरूरी है। तो ठीक बात अच्छी भी करते हैं, वो भी करते हैं। हरियाणा के शहरी क्षेत्र में विकास की दिशा तय करने के लिए 2 दिवसीय वर्कशॉप शुरू हो गई है। सरकार के हाउसिंग और अर्बन विभाग की तरफ से वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश में शहरीकरण को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। इस तरह की वर्कशॉप का आयोजन इसी मकसद से किया जाता है। अलग अलग राज्यों में इस तरह की वर्कशॉप का आयोजन होता है। वर्कशॉप में शहरी क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं और समाधान पर चर्चा होती है। देखिए, ये एक तरह से महाकुंभ है सभी प्लानर्स का। श्री केशव वर्मा आए हुए हैं, भारत सरकार की तरफ से एक हाई लेवल कमेटी बनी हुई है। तो ये अलग अलग प्रदेशों में जाकर डिस्कशंस करते हैं। टॉप के सारे हमारे अर्बन प्लानर्स इसमें आए हुए हैं, और हमारे रेरा के चेयरमैन हैं, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, सारा विभाग है। इसके अलावा स्टेक होल्डर्स को भी ये बुला के डिस्कशंस वगैरह करते हैं। जो भी बुनियादी समस्याएं हैं अर्बन प्लानिंग की, अर्बन इश्यूज़ की, उन सब पे बातचीत करते हैं। चाहे वो नई कोई डेवलपमेंट करनी हो जिसे ग्रीन फील्ड कहा जाता है, या ब्राउन फील्ड, जो एग्जिस्टिंग आबादियां हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। सो वो सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। अंबाला में बीते दिनों हुई ओलावृष्टि और बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे का ऐलान किया है, जिसके लिए 1 फरवरी से गिरदावरी शुरू होनी थी। लेकिन अंबाला में पटवारियों की हड़ताल के चलते गिरदावरी में दिक्कत आ सकती है, जिसने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। नाम बलजिंदर सिंह, भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष अंबाला। मेरा काम स्पीडा है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि फसल की गिरदौरी 1 फरवरी से शुरू होनी थी, जो कि गिरदौरी कौन करेगा? पटवारी तो 1 महीने से हड़ताल पे बैठे हैं। हम ये भी सरकार से आशा करते हैं कि पटवारियों को जल्द से जल्द उनकी मांगे मान के हड़ताल खत्म कराई जाए और जल्द से जल्द किसान को गिरदौरी कराई जाए। जो नुकसान किसान का हुआ है उसकी भरपाई की जाए। धन्यवाद। देखिए, इसमें ऐसा है 1 महीने से पटवारी हड़ताल पे हैं, और उधर अंबाला में बरसात हुई है और ओलावृष्टि भी हुई है, तो कई जगह पे काफी ओला पड़ा है, फसलें बर्बाद होगी, तो गिरदौरी कौन करेगा? हम सरकार से मांग करते हैं कि पटवारियों को भी जल्दी उनकी हड़ताल खत्म की जाए और उनकी मांगे मानकर किसानों की गिरदौरी जो 1 फरवरी से होनी थी, और जो खराबा हुआ उसकी स्पेशल गिरदौरी करानी है, तो वो पटवारी के बगैर गिरदौरी नहीं होती। तो पटवारियों की हड़ताल जल्दी से जल्दी खत्म करके किसानों की गिरदौरी कराई जाए। मेरा नाम गुरसेव सिंह पटवारी अंबाला तहसील से हूँ, और हमारा आज 33वां दिन लगातार स्ट्राइक का चल रहा है और लगातार जारी है। जो 3 जनवरी से लगातार स्ट्राइक पे चल रहे हैं हम। हाँ जी, वैसे अगर जो गिरदावरी है वो 1 फरवरी से स्टार्ट होनी थी, परंतु जो हम स्ट्राइक पे बैठे हैं, गिरदावरी का काम भी प्रभावित हो गया है। इसके लिए सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि हम तो कहते हैं हमारी मांग है जो उनको पूरा कर दे, हम आज ही गिरदावरी पे चले जाएंगे। सर, मेरा नाम देविंदर सिंह कानूगो है। मैं तहसील अम्बाला से पोस्टेड हूँ। अब हम कम से कम 33 दिन हो चुके हैं आज हमें, जिससे स्ट्राइक पे बैठे हुए।
परंतु हमारी सरकार की तरफ से हमारे पास कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कि हम स्ट्राइक को ख़त्म करें। और इस स्ट्राइक के दौरान काफ़ी लोग, जनता परेशान हो रही है। इसके लिए सरकार जिम्मेवार है, इसके लिए हमारा डिपार्टमेंट कोई जिम्मेवार नहीं है। और इस स्ट्राइक के दौरान अभी फिलहाल देखा है कि ओलावृष्टि काफ़ी हुई है, जिससे लोग, किसान जनता की आम फसल खराब हो चुकी है, उसका भी पूरा वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।